हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। एंड इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, मान लीजिए इंस्टॉल किया हुआ है पहले से, स्पेशल क्लासेस भी आप लेते हैं लेकिन आपने अभी तक कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, तो जल्दी से कोई ना कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बिकॉज एक अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो वो आपका एटलीस्ट 1 ईयर का लीजिए या फिर 2 ईयर का लीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आपको अच्छे से वहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं, उसके साथ आपको टीचर्स से अच्छे से पढ़ने का मौका मिलता है। लाइव जो भी डाउट्स हैं उसके लिए डाउट सेशंस होते हैं हर 3 डेज़ में। तो बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कराता है। इसके लिए आपके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर आप एक सब्सक्रिप्शन ले लें तो आप यहाँ पे जो स्क्रीन पे रेफरल कोड आ रहा है शिक्षा 10, इस रेफरल कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। जो भी हो सकेगा आपके लिए मैक्सिमम डिस्काउंट कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की अपने वीडियो। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग पुरस्कार तथा सम्मान देखने वाले हैं 2020 से रिलेटेड। हम जानते हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इससे एक क्वेश्चन तो आपका पक्का ही होगा, ठीक है। इसके अलावा खेल तथा खेल पुरस्कार जो हैं वो भी देखेंगे। 2019 के कुछ जो पुरस्कार जो अभी 2020 में दिए गए हैं उनको भी देखेंगे, वो देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो 2 वीडियोस होंगी ऐसी, आज एक आपको मिल रही है, एक और मिलेगी आगे चल के। तो फिलहाल की जो आज की वीडियो है इसमें भी हम लोग काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह देखेंगे कि किसको क्या मिला है। इसके अलावा काफ़ी सारे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताए हुए हैं, जैसे कि ऑस्कर हो गया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड हो गया या फिर बाफ्टा अवार्ड हो गया। वो मैंने अपने पहले की करंट अफेयर्स की वीडियोज़ में क्लियर किया हुआ है, पर उनको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा दूँगी ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से पता चल जाएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है हीरो टू एनिमल अवार्ड। हीरो टू एनिमल अवार्ड, अब ये जो हीरो टू एनिमल अवार्ड है ये किसे दिया गया है? नवीन पटनायक जी को दिया गया है। किसे दिया गया है? नवीन पटनायक जी को दिया गया है। ये दिया जा रहा है पेटा इंडिया के द्वारा। पेटा संस्था जो कि एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो पेटा इंडिया के द्वारा नवीन पटनायक जी को हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि आपके क्या है, ओडिशा के सीएम है। और ओडिशा के सीएम हैं और एनिमल्स के वेलफेयर के लिए काफ़ी अच्छे कार्य किए हैं, जिसकी वजह से पेटा ने इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा है। चलिए पेटा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स। पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स पेटा का फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर बात करें पेटा का जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ पे है? तो ये है आपका यूएसए वर्जीनिया में, यूएसए के वर्जीनिया प्रांत में है, याद रखिएगा, ठीक है। पेटा एनिमल्स के वेलफेयर के लिए, उन पे होने वाले जो भी एनिमल्स के अगेंस्ट जो भी हम लोग जो लोग भी क्राइम करते हैं कुछ, या फिर इस तरीके की आपने देखा होगा वेगन जैसी चीज़ों के लिए भी पेटा खड़ा होता है। इसके अलावा जैसे कि इंडिया में एलिफेंट्स के लिए खड़ा हुआ था कि एलिफेंट्स के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हो रहा है, ठीक है। और हॉर्सेस के लिए भी कि हॉर्सेस, जब लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो हॉर्स है उसकी नाक में एक बेल्ट सी पहना दी जाती है जिससे उसको बहुत दर्द होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी पेटा जो है मुहिम खड़ी करता है और कहता है कि प्लीज़ ये सब मत कीजिए, ठीक है। और लेदर का यूज़ मत कीजिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेटा की तरफ से की जाती हैं। तो हीरो टू एनिमल अवार्ड जो है वो पेटा इंडिया की तरफ से नवीन पटनायक जी को दिया गया है। चलिए आते हैं दूसरे पुरस्कार पर। दूसरा पुरस्कार देखिए लिखा हुआ है एबल पुरस्कार 2020। अब एबल पुरस्कार की बात कर लें तो इसको बोलते हैं मैथ्स का नोबेल, ठीक है, गणित का नोबेल बोला जाता है इसको। इस एबल पुरस्कार को बोलते हैं लोग गणित का नोबेल, मतलब नोबेल की बराबरी की जाती है कि मैथ्स के टर्म में ये नोबेल के पुरस्कार के समान है, ठीक है। मैथ्स का नोबेल समझ लीजिए। ये दिया जाता है नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, नॉर्वे की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है।
इस बार किसको दिया गया है? ग्रेगरी मार्गुलिस को दिया गया है और हिलेल फुर्स्टेनबर्ग को दिया गया है। किसको किसको दिया गया है? ग्रेगरी मार्गुलिस एंड हिलेल फुर्स्टेनबर्ग। तो आप कैसे याद रखिएगा? आप सीधा ऐसे याद रख सकते हो, मार्गुलिस और फुर्स्टेनबर्ग, ठीक है। नाम की दोनों ये सब याद रख लीजिए लास्ट वाले, तो इससे आपको क्या होगा? याद रहेगा। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, ग्रेगरी और फुर्स्टेनबर्ग। तो क्या होगा कि नाम पूरा आता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। बाकी सिर्फ सरनेम याद रखिए तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, याद करने में भी आराम रहेगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए लिखा हुआ है पीसी महालनोबिस पुरस्कार, पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020। ये जो पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 है, ये इसी बार से स्टार्ट किया गया है। देखिए लिखा हुआ है 2020 से शुरू, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार जो है वो इसी बार से स्टार्ट किया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है सी रंगराजन जी को। किसको दिया गया है? सी रंगराजन जी को दिया गया है। इसको आपको कैसे याद रखना है? पीसी महालनोबिस में पीसी में सी आ रहा है और फिर दिया किसको गया है? सी रंगराजन को। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। देखिए सी इसमें भी आया और इसमें भी आया, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। दिया किसके द्वारा गया है? पूछा जाता है कभी कभी। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा, जिसको कि MOSPI लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ऐसे करके है, ठीक है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और इसी वर्ष से शुरू हुआ है, 2020 से, सी रंगराजन जी को। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है। नेक्स्ट है वर्ण कर्मन पुरस्कार 2020। वर्ण कर्मन पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है के सिवान जी को। के सिवान जो कि इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, ठीक है। इसरो के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं के सिवान, उनको दिया गया है। ये 1983 से दिया जा रहा है, ठीक है। वर्ण कर्मन पुरस्कार जो है ये 1983 से दिया जा रहा है और के सिवान के द्वारा जो है ये पुरस्कार, के सिवान को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इस बार क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों के लिए, ठीक है। विज्ञान के क्षेत्र के जो भी कार्य हैं विज्ञान के क्षेत्र में, उन कार्यों के लिए ये दिया जाता है, ठीक। चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 ये किसको दिया गया? ये दिया गया डॉक्टर रतन लाल को, ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 किसको दिया गया? डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। कब से स्टार्ट है भाई? 1986 से शुरू है, 1986 से ये पुरस्कार जो है दिया जा रहा है, विश्व खाद्य पुरस्कार, ठीक है। इस बार किसको दिया गया? इस बार दिया गया है डॉक्टर रतन लाल जी को, और ये जो है ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो 1986 से पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार दिया जा रहा है, ये किसकी हेल्प से दिया गया था? तो ये दिया गया था, रुक जाइए, जब विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? उन्हीं के प्रयासों के द्वारा, ठीक है। आप कमेंट में मुझे बताइएगा जिन्होंने विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। अच्छा चलिए बता ही देते हैं, विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत या विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को, ठीक है। तो कहा जाता है कि उन्हीं के प्रयासों से 1986 में जो है ये शुरू किया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार, जिनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, उनके द्वारा कहा गया कि ये विश्व खाद्य पुरस्कार जो है ये शुरू किया गया। अच्छा, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा मुझे कमेंट में, ठीक है। गुलबेंकियन पुरस्कार 2020, गुलबेंकियन पुरस्कार 2020 जो है ये किसके लिए दिया गया? ये ह्यूमैनिटी के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। किसके लिए? मानवता के लिए।
तो किसको चूज किया गया है? ग्रेटा थनबर्ग को, ठीक है, ग्रेटा थनबर्ग को। और ये आपका ये फॉर गुल्बेंकियन पुरस्कार जो है 2020 ये फॉर ह्यूमैनिटी के लिए दिया गया। ग्रेटा थनबर्ग जो है एक एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने क्लाइमेट चेंज और ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे स्पेशली नेचर के लिए काफ़ी कुछ बोला है। इनकी स्पीच आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, ठीक है, और इनको बहुत सारे अवार्ड जो हैं वो मिल चुके हैं। एक ये गुल्बेंकियन अवार्ड भी जो है वो मिल गया, ठीक है, किसके लिए? ह्यूमैनिटी के लिए। चलिए, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट। चलिए देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2020। मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज क्या है? मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के लिए। लिटरेचर में जो लोग भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, उनको मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा जाता है, ठीक है, इसी को मैन बुकर भी बोला जाता है। तो ये मैन बुकर इस बार का किसको मिला है? मारिके लुकास को मिला है। मारिके लुकास जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं, ठीक है, नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि 29 वर्ष की उम्र में, जो कि सबसे कम एज की आप समझ सकते हो, ठीक है, 29 वर्ष की उम्र में इन्हें मैन बुकर मिला है। और किस लिए मिला है? ये 2005 से देखिए मैन बुकर प्राइज जो है ये स्टार्ट किया गया है, ठीक है, ये 2005 से ये मैन बुकर प्राइज स्टार्ट किया गया। इस बार मारिके लुकास को मिला है जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करती हैं। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि इनकी किस कृति के लिए मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है, ठीक है, किस कृति के लिए मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए, 29वां सरस्वती सम्मान 2020, 29वां सरस्वती सम्मान 2020 जो है वो इस बार का किसको मिला है? वो मिला है वासुदेव मोही को, ठीक है, वासुदेव मोही को मिला है। इनकी 2012 में एक पुस्तक आई थी, ये सिंधी भाषा के लेखक हैं। किस भाषा के हैं? सिंधी भाषा के लेखक हैं। इनकी एक बुक आई थी, बुक का नाम था चेकबुक। चेकबुक। इस कृति के लिए इनको जो है ये 29वां सरस्वती सम्मान जो है मिला है। किसको? वासुदेव मोही को, सिंधी भाषा में के लेखक हैं, अपनी पुस्तक चेकबुक के लिए मिला है, ठीक। चलिए अब देखिए उसके बाद रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 देख लेते हैं। रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार 2020 जो है वो किसे मिला है? वो मिला है जावेद अख्तर जी को। किसको मिला है? जावेद अख्तर जी को मिला है। रिचर्ड डॉक्सन जो थे वो क्या थे? वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे और एक बायोलॉजिस्ट भी थे, ठीक है, राइटर भी थे और एक बायोलॉजिस्ट भी थे। और इन्हीं के उस पे जो है ये रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार आपका चल रहा है। तो इस बार का ये रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार मिला है जावेद अख्तर को। क्यों दिया गया है? ये इनको इसलिए दिया गया क्योंकि किसी भी बात पे जो है अपनी कोई भी चीज़ पे अपनी राय रखते हैं एकदम खुल के, ये नहीं कि किसी का पक्ष लेते हैं, ठीक है, एकदम निष्पक्ष रूप से। और अपनी संस्कृति पे जो है, संस्कृति को बचाने के लिए, यानी कि संस्कृति को बचाने के लिए क्या गए उन्होंने, आपने देखा होगा उनके जो लिखे हुए सॉन्ग्स होते हैं, जो उनकी लिखी हुई जितनी भी चीज़ें होती हैं, उसमें जो हम लोगों के पुराने टाइम से जो भी चीज़ें चली आ रही हैं, ठीक है, कल्चरल, उसको भी वो रखने का प्रयास करते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों को देखते हुए उनको रिचर्ड डॉक्सन पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है 2003 से दिया जा रहा है, ठीक है, कब से दिया जा रहा है? 2003 से दिया जा रहा है। चलिए, आपका एक होमवर्क है, मैंने आपको पूछा है कि आपको बताना है मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज जो कि मारिके लुकास को दिया गया है, उनकी किस कृति के लिए दिया गया। बुक इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने पूछा है, ठीक है। चलिए,
जल्दी से सब लोग जो है मुझे बताएंगे, जिनको नहीं पता होगा तो भाई कम से कम एटलीस्ट पढ़ के बताइएगा, लेकिन बताइएगा। चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020, चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसको मिला है? वो मिला है नरेंद्र मोदी जी को, यानी कि जो अभी आपके प्राइम मिनिस्टर हैं उनको मिला है क्या? चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल अवार्ड। ये आपका मिला है कि इन्होंने कोरोना काल में भी इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है मेडिकल के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, मतलब लोगों को प्रेरित करने का कार्य किया और डॉक्टरों के लिए भी बहुत कुछ जो है करने की कोशिश की। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इनको चिकित्सा के शिक्षा के लिए आईजी नोबेल जो है पुरस्कार से नवाजा गया है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अवार्ड ई पंचायत पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ई पंचायत पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए कई आपके राज्य हैं जो कि ई पंचायत का हिस्सा हैं, कई हजार में ये नंबर है, तो लगभग 3000 कुछ जो है राज्य, 3000 कुछ जो है राज्य, नहीं राज्य तो आपके बहुत कम है, लेकिन 3000 से कुछ ज़्यादा गांव जो हैं वो भी ई पंचायत में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो है उसमें क्या है, ई पंचायत पुरस्कार ये किस हिसाब से दिया गया कि आपकी नेटवर्क वगैरह जो है वो कैसा है, वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा कैसी है, हर एक चीज़ें जो है फुली सॉल्व हो रही हैं कि नहीं हो रही, हर एक चीज़ को देखते हुए, शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो है इस पुरस्कार के लिए चयनित किसे किया गया? हिमाचल प्रदेश को। लगभग 3000 से कुछ ज़्यादा गाँव वगैरह हैं जो कि ई पंचायत का हिस्सा हैं, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद और जो है वो आपके खेल पुरस्कार से लेकर के और भी कुछ वो आपके जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018, 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 जो है उससे किसे नवाजा गया है? अमिताभ बच्चन जी को। ये थोड़ा सा पुरानी न्यूज़ है, लेकिन बताना तो मुझे सभी कुछ पड़ेगा बिकॉज आपका जो है इसी ईयर का है, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो 66वें क्रम का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, 2018 का वाला मिला है। ठीक है, अमिताभ बच्चन को जो मिला है वो 2018 के लिए मिला है। और ये आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से स्टार्ट है? 1969 से स्टार्ट है। ठीक है, 1969 से स्टार्ट है। दादा साहब फाल्के को फिल्म इंडस्ट्री में जो है बहुत ही उनका सम्मान है और उन्हीं के सम्मान स्वरूप ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। ठीक, तो ये थे आज हमारे कुछ अवार्ड्स जिनको कि हमने देख लिया, जो कि आपके 2020 के थे, 2019 के और 2020 के कुछ खेल पुरस्कार जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो बचे हुए हैं उनको भी हम लोग एक वीडियो में जल्दी से कवर करेंगे, ताकि आपका कोई भी पुरस्कार से आता हुआ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में छूटे ना। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आता हो। ठीक है, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका भी आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा चैनल के साथ।